यर्स आज अपन डिस्कस करेंगे एस्केप वेलोसिटी के बारे में। सो देखिएगा एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी इसको डिनोट करते हैं वी से। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है सुनिएगा। मान लीजिए ये आपका अर्थ है, यहां अर्थ के सरफेस पे कोई आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करने के लिए जितनी मिनिमम वेलोसिटी की जरूरत होती है, जितनी मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायर्ड होती है, वो आपकी क्या कहलाती है? एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द मिनिमम वेलोसिटी required by a body to escape the gravitational field is known as escape velocity। ठीक है डियर्स, और इसको डिनोट करेंगे वी ई से। ठीक है, वी ई से डिनोट की जाती है। अब इसके लिए एक्सप्रेशन देखेंगे। तो सपोज दिस इज एन अर्थ एंड रेडियस ऑफ एन अर्थ इज आर एंड मास ऑफ एन अर्थ इज कैपिटल एम। एंड यहां जो ऑब्जेक्ट है जो इसके सरफेस पे रखा हुआ है, इसका अगर मैं मास देखूं तो इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास है स्मॉल एम। और जिस वेलोसिटी से मुझे इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर एस्केप करना है, क्रॉस करना है, उस एस्केप वेलोसिटी को मैं क्या बोलूंगा? वी ई बोलूंगा। अब सपोज दैट एस्केप वेलोसिटी वी ई से मैंने इसको सेंड किया, लेकिन जहां ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा वो पॉइंट क्या होगा? यानी ऐसा पॉइंट होगा जहां ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा, वो होगी इन्फिनिटी। एंड यू नो दैट इन्फिनिटी ये बहुत ही बड़ी लार्जेस्ट डिस्टेंस होगी बिटवीन सरफेस एंड दिस पॉइंट। तो ये बहुत बड़ी लार्जेस्ट डिस्टेंस है। तो इन दिस केस मैं इसका डेराइव कर रहा हूं, तो लिखिएगा एक्सप्रेशन फॉर x escape velocity ओके डियर्स। तो यहां से मान लीजिए मैं इन्फिनिटी तक मुझे कैलकुलेशन करना है, तो मैं यहां इन्फिनिटी और सरफेस के बीच में कोई पॉइंट ए सपोज कर रहा हूं, जहां से इसका डिस्टेंस सेंटर का डिस्टेंस x है, मैं क्या करता हूं, इसके स्मॉल एलिमेंट के लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए कैलकुलेशन करना चाहूंगा, दैट इज dx। इसके लिए मैं वर्क डन फाइंड आउट करूंगा। स्मॉल डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा? स्मॉल एलिमेंट के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए मैं वर्क डन फाइंड आउट करना चाहूंगा। तो इसके लिए हो जाएगा द वर्क डन फॉर ए स्मॉल डिस्टेंस, for a small displacement is given by dw is equal to f dot dx। छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा वर्क हो जाएगा आपका। एंड व्हाट इज f इज इक्वल टू z कैपिटल M स्मॉल m अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज x, so x square। now you can put the value of x in this equation। so on the next page देखिएगा, integration of dw is equal to f dot dx। value of ये आपका w हो जाएगा। value of f is z capital M small m upon x square with respect to dx। और आपको सरफेस से बॉडी को इन्फिनिटी तक भेजना, यानी फ्रॉम आर डिस्टेंस टू इन्फिनिटी तक बॉडी को भेजना है। सो यहां से जी एम एम कॉन्स्टेंट है। इन दिस केस ये आपका हो जाएगा जी एम एम कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन एंड फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी 1 upon x square with respect to dx।
नाउ इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, g कैपिटल M स्मॉल m, एंड ये हो जाएगा आपका फ्रॉम r टू इंफिनिटी एंड x 10⁻² dx, और ये हो जाएगा आपका g m m, यहां से इसका इंटीग्रेशन करेंगे इन दिस किस x -2 + 1 एंड -2 + 1 फ्रॉम r टू इंफिनिटी। देखिएगा जब आपका क्या होता है x की पावर n dx हो, इन दिस केस आपका फॉर्मूला बन जाता है x n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। ठीक है डियर्स, सो यहां से ये हो गया आपका इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m x -1 और -1 r टू इंफिनिटी। दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट। सो यहां से माइनस सिंबल g m m एंड 1/x फ्रॉम r टू इंफिनिटी। सो ये हो जाएगा आपका w इज इक्वल टू माइनस g m m/r, एंड यहां से हो जाएगा अपर लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा। सो ये हो जाएगा आपका 1/∞ माइनस 1/r, ये आपका 1/∞ हो जाएगा 0, 1/∞ आपका हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका -1/r, बाहर चल रहा है आपका g m m, ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये w इज इक्वल टू हो गया g m m/r। ये वर्क डन आपका स्टोर हो जाएगा एज ए काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क डन आपका स्टोर हो जाएगा एज ए काइनेटिक एनर्जी। सो दिस वर्क डन विल बी stored as kinetic energy. This work done is stored as kinetic energy. So we can write here g m m upon r is equal to half of mv square। यहां से m to m कैंसिल हो जाएगा आपका। सो ये हो गया g m अपॉन r 1/2 v स्क्वायर, यहां से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। सो ये हो जाएगा आपका g m अपॉन r बाई v e स्क्वायर बाई 2। सो 2gm इज इक्वल टू v e स्क्वायर इंटू r। सो ये हो जाएगा आपका v e स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन r, एंड वैल्यू ऑफ v e इज रूट ऑफ 2gm अपॉन r। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी। अब now we know that according to the definition of acceleration due to gravity, according to the formula of acceleration due to gravity, g is equal to gm upon r square. So gm is equal to g r square. Value of gm we can put in this equation. So v is equal to root 2g r square upon r. Now r will be cancelled by r. So यहां से हो जाएगा v e root of 2g r. This is the second formula of the escape velocity. This is the second formula of the escape velocity, and generally यही फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल्स में अपन यूज करेंगे इसके लिए। थर्ड वन के लिए देखिएगा, थर्ड वन के लिए अकॉर्डिंग टू डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू, या डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास पर वॉल्यूम।
density is denoted by rho and mass m and volume of earth is 4 by 3 pi r cube. सो यहां से मास हो जाएगा आपका रो इंटू 4 by 3 पाई आर क्यूब. ये वैल्यू आप यहां फर्स्ट फॉर्मूला में m की जगह पुट कर दीजिएगा. चलो ये वैल्यू अपन पुट कर देते हैं. तो यहां से देखेंगे नेक्स्ट पेज पे हो जाएगा आपका 2gm अपॉन r एंड वैल्यू ऑफ m इज रो इंटू 4 by 3 पाई आर क्यूब. ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से. तो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू रॉ 4 by 3 पाई आर क्यूब. और नीचे आपका आर भी चल रहा है. ये आर टू आर कैंसिल हो गया आपका. और यहां से ये हो जाएगा आपका 8 by 3 पाई जी रॉ आर स्क्वायर. दिस इज द थर्ड फॉर्मूला. यहां पे अपन कौन सा फॉर्मूला अपन को यूज करना है ये आपका डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन. वहां पे किस तरीके से अपन को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. ठीक है डियर्स. जनरली आपका सेकंड फॉर्मूला यूज किया जाता है. नाउ अपन यहां पे अर्थ की एस्केप वेलोसिटी देखते हैं. अर्थ की एस्केप वेलोसिटी. तो एस्केप वेलोसिटी अर्थ according to formula VE is equal to under root of 2gr and this is the acceleration due to gravity, that is 9.8 meter per second square on the surface of the earth, and this is the radius of an earth 6400 kilometer. If I want to need convert into the meter, so it will be 6.4 into 10 raised to power 6 meter. so यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इसमें. so 9.8 into 6.4 into 10 to the power 6. so ये हो जाएगी आपकी 11.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है. सो 11.2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आपका. यानी आपको अर्थ के सरफेस पे, अगर अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को आपको ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर एस्केप कराना है तो उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी जो आपका है वो 11.2 मीटर पर सेकेंड होना मस्ट है. अगर इससे कम रहेगी तो वो बॉडी आपकी वापस अर्थ सरफेस पे आ जाएगी. और अगर इससे ज्यादा होगी या 11.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पलक झपकते ही अगर आपकी बॉडी है 11 से 12 किलोमीटर से एक सेकंड में क्रॉस कर जाती है तो ये बॉडी वापस आपकी नहीं आएगी. सो दोस्तों आज इसके बारे में पढ़ा है, एस्केप वेलोसिटी के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे.